अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैं रीड कर लेता हूं। ईथन्स मंथली सैलरी इज़ $1,850। In a particular month, he spent 20.5% of his salary on room rental, $690 on food and $940 on other expenses। तो ईथन जो है उसकी मंथली सैलरी जो है वो है $1,850। ठीक है, तो एक मंथ के अंदर जो है और उसने स्पेंड किया 20.5% अपनी सैलरी का रूम का रेंट पे करने के लिए। ठीक है, और फिर $690 जो है उसने अपनी खुराक पे खर्च किया, यानी फूड पे खर्च किया। और फिर $940 जो है उसने बाकी के जो अखराजात होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उन पे खर्च किया। ठीक है, एक्सप्रेस द अमाउंट दैट ही अवर स्पेंट एज अ परसेंटेज ऑफ हिज मंथली सैलरी। ठीक है, गिविंग आउट योर आंसर टू करेक्ट टू द। तो अब आपने बताना है कि उसने अपनी मंथली सैलरी में से कितना परसेंट ज़्यादा यानी इजाफी जो है वो खर्च कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद आपने जो आंसर है, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और इसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, साथ साथ आपको मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा ईथन की जो मंथली सैलरी थी। ठीक है, ईथन मंथली सैलरी वो थी हमारे पास $1,850। ओके, फिर उसने जो रूम रेंट पे किया, ठीक है, उसकी अमाउंट क्या आ जाएगी, तो मैं लिख लूँगा अमाउंट ऑफ रूम रेंट। ठीक है, जो कमरे का किराया था उसका रेंट जो था उसकी कितनी अमाउंट आ जाएगी। देखें जी, उसकी हमें परसेंटेज गिवन थी, वो थी 20.5%। ठीक है, तो मैं इसकी सैलरी का 20.5% निकाल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, 20.5% ऑफ 1850। ठीक है, तो ये हमारी मंथली सैलरी थी, उसका 20.5% निकाल लेंगे, वो हमारे रूम का रेंट आ जाएगा। ठीक है, देखिए बाकी के एक्सपेंसेस जो हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट में गिवन है, लेकिन जो रेंट है वो हमें परसेंटेज के अंदर गिवन है। ठीक है, तो इसकी भी मैं पहले अमाउंट निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 20.5% इसकी सैलरी का कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20.5 परसेंटेज की जगह हम 100 लगा लेंगे डिवाइड के अंदर और मल्टीप्लाई कर देंगे 1850 से। ठीक है, तो अब देखिए मैं इनकी कटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये इससे कट जाएगा और इसके बाद मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ जाएगा 20.5 मल्टीप्लाई बाई 185 और डिवाइड कर दूंगा 10 से। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा $379.25। ठीक है, यानी कि इसने मंथली सैलरी में से 25% जो है वो रेंट पे किया, जो अमाउंट जो है वो बनती है $379.25। ठीक है, ओके। तो अब हमें बाकी के एक्सपेंस भी गिवन है। ठीक है, तो फूड का जो एक्सपेंस था वो था हमारे पास $690। ठीक है, इसके बाद अदर एक्सपेंसेस क्या थे वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, वो थे $940। ओके, अब देखें जी, ईथन की मंथली सैलरी थी $1850, जिसमें से 20.5% उसने रेंट पे कर दिया। ठीक है, जो कि अमाउंट में बनती है $379.25। ओके, इसके बाद हमारे पास दो और एक्सपेंसेस गिवन थे, जिसमें फूड का एक्सपेंस भी था और बाकी के एक्सपेंस भी थे। ठीक है, तो अब देखिए जी, हम इसकी टोटल अमाउंट निकालेंगे कि इसने कितनी अमाउंट खर्च की। ठीक है, सैलरी इसकी कितनी थी और ये अमाउंट इसने खर्च की। ठीक है, रेंट के ऊपर, फूड के ऊपर और बाकी के एक्सपेंसेस के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं जी टोटल कितनी अमाउंट उसने स्पेंड की। ठीक है, सबसे पहले ये अमाउंट आ जाएगी 379.25 प्लस 690 प्लस 940। तो इन सारों को ऐड करेंगे तो इसकी अमाउंट आ जाएगी $2009.25। ठीक है, तो इतनी अमाउंट उसने खर्च कर दी। ठीक है, अब सैलरी इसकी थी 1850 और इसने खर्च कर दिए
$2009.25। ठीक है, अब हमने बताना है कि इसने कितनी परसेंट अमाउंट आवर स्पेंड की। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने से पहले मैं वो अमाउंट निकालूंगा कि इसने कितनी इजाफी अमाउंट जो है वो स्पेंड की है। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा अमाउंट ही आवर स्पेंड। ओके, तो टोटल इसने स्पेंड किया था 2009.25 और इसकी जो सैलरी थी वो थी 1850। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $159.25। ओके, अब देखिए जी, ये अमाउंट हमारे पास आ गई है। अब हमने इसकी जो टोटल सैलरी थी उसके अकॉर्डिंग इस अमाउंट की परसेंटेज निकाल लेनी है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा इसने कितने परसेंट इजाफी अमाउंट खर्च कर दिए। ठीक है, तो अब हमने सिंपली इस अमाउंट की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि परसेंटेज ऑफ आवर स्पेंट अमाउंट। ठीक है, तो वो अमाउंट जो इसने आवर स्पेंड की थी उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अमाउंट थी वो 159.25। इसको डिवाइड कर देंगे हम इसकी जो सैलरी थी यानी 1850 से। ठीक है, तो 1850 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100% से। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर परसेंटेज निकाली थी वैसे ही इसकी भी परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये ज़ीरो जो है इस ज़ीरो से कट देगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आ जाएगा 159.25 इंटू 10 और डिवाइड कर दें 185 से। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.6080। ठीक है, आगे भी आंसर आ रहा है लेकिन मैं इसको इतना ही लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखें जी, ये आ गई हमारे पास परसेंटेज। अब देखें, हमने लिखनी थी परसेंटेज 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर जो कि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब इसको मैं 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर राउंड ऑफ कर देता हूँ, यानी कि पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट्स लिखने हैं। ठीक है, तो थर्ड वन देख लेंगे। ठीक है, क्या ये 5 या 5 से बड़ा है? तो देखें 8 जो है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, लिहाजा प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये राउंड ऑफ की वही टेक्निक है जो आप प्रीवियस एक्सरसाइज में करते रहे हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 8.61%। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करना है तो थर्ड वन देखेंगे, वो अगर 5 से बड़ा है तो प्रीवियस नंबर में एक ऐड कर देंगे, तो यूँ 0 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 60 से 61 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि इसने अपनी मंथली इनकम से ज़्यादा कितने अमाउंट खर्च की, वो थी $159.25। ठीक है, और इसी की जो परसेंटेज निकालनी थी जो कि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो भी हमने फाइंड कर ली, तो वो आ गई 8.61%, यानी कि उसने अपनी सैलरी से 8.61% ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कर दिया। ठीक है, जो कि कितनी बनती है $159.25। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इसके सारे एक्सपेंस निकालेंगे, फिर इसकी सैलरी में से माइनस करके इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास $159.25 जो कि इसने इजाफे खर्च किया। जैसे सैलरी इसकी 1850 थी और स्पेंड इसने 2009.25 कर दिए, यानी कि ज़्यादा स्पेंड कर दी। ठीक है, और फिर माइनस किया तो आ गया 159.25, ये वो अमाउंट थी जो इसने इजाफे खर्च किया। इसी की हमने परसेंटेज निकालनी थी, तो इसको मैं टोटल सैलरी से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100% करूँगा और बाकी सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर राउंड ऑफ करना है जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में रीड कर लेता हूँ। देयर आर 600 पेजेस इन अ नॉवल। एक नॉवल है। ठीक है, एक नॉवल बुक है, उसके अंदर जो है वो 600 पेजेस हैं। ठीक है, रूई फेंग रीड्स 150 पेजेस ऑफ द नॉवल ऑन फ्राइडे। और फ्राइडे वाले दिन जो है रूई फेंग ने उसके 150 पेजेस रीड कर लिए। ठीक है, एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग पेजेस ऑन संडे। ओके, फ्राइडे को उसने 150 पेजेस रीड किए और संडे को उसने जो बाकी के पेजेस थे उनका 40% जो है वो रीड कर लिया। ठीक है,
एक्सप्रेस द नंबर ऑफ पेजेस दैट रिमेन टू बी रीड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द नॉवेल। ठीक है, तो आपने बताना है कि ये जो परसेंटेज इसने रीड कर ली है और जो इसने फ्राइडे को रीड कर ली हैं, इनको रीड करने के बाद इसके पास कितने नॉवल के पेजेस जो है रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन नॉवेल। ठीक है, वो आ जाएंगे हमारे पास 600 पेजेस। ओके, तो अब इसने फ्राइडे को 150 पेजेस रीड किए थे। ठीक है, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे वाले दिन उसने कितने नंबर ऑफ पेजेस रीड किए। ठीक है, वो आ गए हमारे पास 150 पेजेस। ठीक है, टोटल 600 थे, 150 रीड कर लिए। अब देखें जी रिमेनिंग कितने रह जाएंगे। ठीक है, वो मैं लिख लूँगा नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस आफ्टर फ्राइडे। ओके, फ्राइडे को रीड करने के बाद उसके कितने पेजेस रह गए, 600 में से मैं माइनस कर दूंगा 150, तो वो आ जाएंगे हमारे पास 450 पेजेस। ओके, तो अब जो 450 पेजेस हैं इनका 40% जो है उसने संडे को रीड किया। ठीक है, तो वो भी मैं तादाद निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो अब जो है वो मैं निकलूँगा नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन संडे। ठीक है, संडे को उसने कितने पेजेस जो हैं वो रीड किए। ठीक है, तो अब मैं इस अमाउंट की 40% वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब 450 पेजेस हैं, इनका 40% क्या होगा, तो मैं लिख लूँगा 40% ऑफ 450। ठीक है, तो संडे को कितने पेजेस रीड किए वो फाइंड करने के लिए हमें रिमेनिंग पेजेस की परसेंटेज निकालनी होगी। ठीक है, इन पेजेस का 40% निकालना होगा। ठीक है, तो जैसे हम पहले निकालते हैं परसेंटेज, बिल्कुल वैसे ही निकालनी है। परसेंटेज की जगह आ जाएगा नीचे 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 450 से। एक ज़ीरो जो है वो इससे कट जाएगा और एक ज़ीरो जो है ये 40 के साथ जो ज़ीरो है इससे कट जाएगा। ओके, 4 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो आ जाएंगे हमारे पास 180 पेजेस। ओके, अब देखें जी टोटल थे पेजेस 600, 150 उसने फ्राइडे को रीड कर लिए, बाकी के बचे 450। इन बाकी के पेजेस में से भी 40% उसने रीड कर लिए संडे वाले दिन। ठीक है, तो वो आ गए हमारे पास 40% ऑफ 450 180 पेजेस। ठीक है, अब जो है हमने बताना है कि 450 में से 180 इसने रीड कर लिए, बाकी कितने रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस आफ्टर संडे। ओके, तो अब देखें जी 450 पेजेस थे। ठीक है, और उनमें से 180 इसने संडे को रीड कर लिए, जो कि इनका 40% बनते हैं। ठीक है, तो बाकी कितने रह जाएंगे, 450 में से 180 जो इसने संडे को रीड कर लिए वो माइनस कर देंगे, तो 450 माइनस 180 आ जाएगा हमारे पास 270 पेजेस। ओके, तो इस तरह से हमारे पास 270 पेजेस जो हैं वो बाकी रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। टोटल हमारे पास थे नॉवेल के अंदर 600 पेजेस और उसने फ्राइडे को जो है 150 रीड किए थे, तो बाकी जो फ्राइडे के बाद बच के थे 450 पेजेस बच के थे। अब इन पेजेस का 40% उसने रीड किया संडे को, जो कि बनते हैं 180 पेजेस। ठीक है, वो हम इस अमाउंट का 40% निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। ठीक है, तो इस अमाउंट की 40% निकाली तो 180 पेजेस आ गए। ठीक है, अब संडे के बाद उसने कहा कि कितने पेजेस रह जाएंगे, तो 450 में से माइनस 180 पेजेस कर देंगे जो कि उसने संडे को रीड कर लिए थे। ठीक है, तो बाकी के पेजेस आ जाएंगे 270। ठीक है, ये वो पेजेस होंगे जो उसने अभी तक रीड नहीं किए। ठीक है, तो इन्हीं की तादाद जो है हमने फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियोस अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे।